देश का सबसे गरीब राज्य झारखंड डॉक्टरों के मामले में बेहद गरीब है। जहां 3 डॉक्टर्स की जरूरत है वहां राज्य में सिर्फ 1 डॉक्टर उपलब्ध है। पूरे देश में इससे बुरी स्थिति किसी राज्य की नहीं है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राजधानी रांची में 160 डॉक्टरों को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा है। इस साल अब तक 200 से ज्यादा डॉक्टर्स की बहाली हो चुकी है और स्वास्थ्य मंत्री का 10,500 डॉक्टर्स की नियुक्ति का वादा है। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए हैं आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 160 हेल्थ ऑफिसर को और प्रोफेसर्स को ज्वाइनिंग लेटर दिया है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में हुए कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि डॉक्टरों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। मैं आपसे गरीबों की सेवा करने की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित करने को भी कहा है। आवाम की स्वास्थ्य पर अब हुआ सरकार की नजर। झारखंड में 160 चिकित्सकों की बहाली, 55 मेडिकल अफसरों की हुई नियुक्ति, 54 असिस्टेंट प्रोफेसरों ने किया ज्वाइन, 38 विशेष चिकित्सा पदाधिकारी किए गए नियुक्त, 13 डेंटिस्ट की भी बहाली की गई। झारखंड के अस्पतालों में बड़ी संख्या में डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक्स के पद खाली हैं। हेमंत सरकार ने इस तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। राजधानी रांची के प्रोजेक्ट भवन में संपन्न हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर और डेंटिस्ट की बहाली जो पीएससी से हुई है, वहीं कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर एएमओ और एसएमओ को नियुक्ति की जा रही है। आप सब लोग एक भगवान स्वरूप पद को ग्रहण करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, कई उम्मीद आशाएं आप लोगों से लोगों की होती है और स्वाभाविक है, जिसका जो काम उसको उसका सम्मान। तो मानव जीवन में डॉक्टरों को एक भगवान का सम्मान मिला है। हमारी से आशा उम्मीद के साथ कि आप सब लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। हम तो चाहेंगे विभाग को कि आप समय समय पर आकलन करें और जहां जहां लोग तैनात होंगे उन सब का एक चरणबद्ध तरीके से समय समय पर आकलन करें। जो बेहतर प्रदर्शन करेंगे इस क्षेत्र में उनको सम्मानित भी करने का काम करें। आज आप लोगों को जॉब मिल रहा है। डॉक्टर बनने के बाद आज आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है। आपके कंधे पर एक विश्वास, जो आपने सपना देखा कि हम डॉक्टर बनेंगे, सरकारी नौकरी मिलेगा, हम इलाज करेंगे, तो वो आज आप लोगों का जो सपना है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी और हमारा विभाग आपका साकार कर रहा है। हम यही आपसे कहेंगे कि आप लोग जहां आपकी खुशी हो, एकदम ईमानदारी से काम कीजिए, दिन रात आप लोग सेवाएं दीजिए। हम लोग आपकी सुरक्षा मिलेंगे, आपका सम्मान मिलेंगे, हम ये विश्वास दिलाते हैं। झारखंड में बात करें तो कुल पद जो खाली है वो 1,58,846 पद खाली है। इससे हेमंत सरकार वाकिफ है और राज्य सरकार में 49% पद खाली है। लेकिन अब तक इस दिशा में सार्थक पहल शुरू हो गई है। नतीजा यह है कि जेएसएससी के जरिए इस साल के आखिरी तक राज्य के 38,988 नियुक्तियों का कैलेंडर जारी हो चुका है। सबसे ज्यादा नियुक्तियां प्राइमरी टीचर्स की है, लेकिन इसके अलावा एनएम, पैरामेडिक्स में भी अहम भर्तियां इसी साल होनी है। आपने देखा होगा कि ये एक प्रकार से ऊंट के मुंह में जीरा जो होता है ना, वही है ये। अब इस राज्य में जहां 5 लाख 10 लाख नियुक्ति की घोषणा करके ये सत्ता में आए हैं, ये जनता से समर्थन लिए हैं, वहाँ कभी 100, 50, 10, 20, मुझे लगता है जितना ये नियुक्ति नहीं करते हैं उससे ज़्यादा करोड़ों रुपए विज्ञापन पर खर्च करते हैं। तो राज्य का पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं विज्ञापन पर और 100-50 नियुक्ति करके पीठ थपथपाना चाहते हैं। बड़े पैमाने पर जुआ बैठे हुए हैं। नियुक्ति पत्र हाथ में मिल जाता है तब भी सशंकित रहते हैं, पता नहीं कब आदेश आ जाएगा कि वापस कर दो नियुक्ति पत्र।
कब इसको रद्द कर दिया जाएगा, कब जांच फिर से शुरू हो जाएगी। बहुत भयावह स्थिति है। महागठबंधन की सरकार पूरी संजीदगी के साथ अपने ही राज्य में अपने राज्यों के छात्रों को हम नौकरियों का द्वार खोल रहे हैं। तो यही बेचैनी, यही हताशा भारतीय जनता पार्टी में है कि हम नौकरी तो नहीं दे रहे, बल्कि हम युवाओं की नौकरी छीन रहे हैं। और महागठबंधन इस राज्य में नौकरी का द्वार पूरी तरह से खोल दिया है। तो ये जो बेचैनी है, ये भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए है कि ये लोग वोट चोर हैं। देखिए, तथ्यात्मक बातें नहीं करते हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, गरिमा रखनी चाहिए। हल्की बातें करते हैं वो। जो कार्रवाई हो रही है स्टेट एजेंसी के द्वारा, वो सभी के सामने है। फिर भी सिर्फ राजनीति करना है, विपक्ष में तो कुछ बोल देना है। हर काम में अड़ंगा डालना, व्यवधान डालना, आपत्ति दर्ज करना, किसी तरह नियुक्तियों को रोको, कैसे भी झारखंड को अशांत करो। तो वो अपने काम में लगे रहते हैं, वो नफरत फैलाने में लगे रहते हैं, नफरत बांटते हैं। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटते हैं। यही अंतर है। 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन झारखंड में 3000 की आबादी पर एक डॉक्टर है। स्वास्थ्य विभाग में 4000 से ज्यादा पद अभी भी खाली है। ये 160 नियुक्तियां तो महज शुरुआत है। अगले चंद सालों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स में कई और नियुक्तियां प्रस्तावित हैं, जिनसे राज्य में स्वास्थ्य सेवा के पहले से बेहतर होने की काफ़ी उम्मीद की जा सकती है। यहाँ से यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो अभी भी स्वास्थ्य विभाग में हजारों नियुक्तियाँ लंबित है। ऐसे में जिस तरीके से ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्वास्थ्य विभाग में और भी कई बड़े नियुक्तियाँ होनी है, ऐसे में जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनकी भी उम्मीद अब सरकार की तरफ बड़ी है कि शायद आने वाले दिनों में जो लंबित नियुक्तियां हैं, उन नियुक्तियों को जल्द से जल्द उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बहरहाल अब ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्या नियुक्तियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आने वाले दिनों में और कौन कौन से विभाग होंगे जहां पर बड़े स्तर पर नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। और दूसरी बड़ी बात कि जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार नियुक्ति दे रहा है, चाहे अनुबंधन के आधार पर हो या फिर सीधे सरकार में नौकरियां हों, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि जो स्वास्थ्य विभाग में लंबित नौकरियां हैं, उन्हें प्रक्रिया के तहत कब तक पूरा कर लिया जाएगा। सहयोगी कुणाल के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो हेमंत सरकार ने वादा किया था नौकरी का, और उस वादे को पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है। और जो कैलेंडर जारी किया गया है जेएसएससी का, उसके हिसाब से देखा जाए तो ये जो कार्यक्रम हुआ है, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम इस साल हर महीने में 2 कार्यक्रम संभव है, क्योंकि 40,000 नियुक्तियां आने वाली हैं। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अभिषेक रामाधीन है, बीजेपी के नेता है, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। अख्तर अली साहब हैं, कांग्रेस के नेता, अख्तर साहब आपका स्वागत है। माले से हमारे साथ सुशांतु मुखर्जी हैं, बहुत स्वागत है सुशांतु दा आपका। और सागर कुमार साहब हैं, जेडीयू के नेता। सागर जी, बहुत स्वागत है आपका। अख्तर अली साहब से शुरुआत करते हैं। अख्तर अली साहब, मुझे याद है कि एक डिबेट में हम लोग बैठे थे यहाँ इसी स्टूडियो में, और चर्चा हुई थी कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर्स की या मेडिकल स्टाफ्स की बहुत कमी है। और उस दिन आपने कहा था कि प्रक्रियाधीन है और ये सारी चीज़ें चल रही है, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ते नजर आ रही है। 200 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया गया और आज के कार्यक्रम में 160 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र दिया गया है। और जो जेएसएससी का कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें भी बहुत सारी नियुक्तियाँ आने वाली हैं। किस रूप में देखते हैं सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ रही है, हालांकि पैमाना थोड़ा छोटा हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के लिए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को बधाई देना चाहूँगा कि निरंतर गठबंधन की दूसरी पारी के बाद में नियुक्तियाँ बंटना शुरू हो गई हैं। और पिछले कार्यकाल में भी आपने देखा होगा कि हमने जो जेपीएससी का परीक्षा जो यहाँ वर्षों से नहीं करा पाए थे लोग, और उसको निरंतर कराते हुए जो अधिकारियों की यहाँ कमी थी झारखंड में, उसको सबसे पहले पूरा किया गया। उसके बाद में निरंतर नियुक्तियाँ हो रही है। आप तो पिछले कई महीनों से देख रहे होंगे कि महीना में 2-3 नियुक्ति पत्र बांटी ही जा रही हैं। और इस तरह से सिर्फ आज स्वास्थ्य के ही क्षेत्र में नहीं, बल्कि अनेक विभागों में, जिन विभागों में वर्षों से लंबित थी कि इन विभागों में कर्मचारियों की कमी थी, नगर विकास विभाग हो, गार्डन अधीक्षक हो,
वेटनरी ऑफिसर, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर, सैनिटरी सुपरवाइजर, राजस्व निरीक्षक, विधि सहायक, इन लोगों को कई एक ऐसे पद थे जो झारखंड में कई एक वर्षों से लंबित थे। उन सब जगहों पे नियुक्ति पत्र बांटी गई है, लोगों को रोजगार सरकारी भी मिल रहा है। और मुख्यमंत्री सिर्फ सरकारी नौकरियों पे ही नहीं, बल्कि आप देख रहे होंगे कि मुख्य कौशल विकास से भी निरंतर लोगों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार के तरफ या प्राइवेट में भी लोग रोजगार पा रहे हैं। लगभग इसमें भी 5 लाख से ऊपर युवाओं को अब तक नौकरी दिया जा चुका है। लेकिन यहाँ पर कहानी वाली बात यह है कि विपक्ष जो है वो अपनी विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए सरकार के प्रति, जो एक विपक्ष का स्वच्छ विपक्ष का जो होना चाहिए, जिस तरह से हम केंद्र में विपक्ष की भूमिका अगर हम निभाते हैं जी तो सरकार को बताते हैं। अगर आपने जीएसटी लागू किया था, गलत जीएसटी लागू किया था, तो इसके प्रति हम बोलते थे सरकार को 8 सालों के बाद में झुकना पड़ा। हम जातीय सेंसस के बारे में मांग करते थे कि आपको कराना होगा, इनको आना पड़ा। लेकिन ये इस तरह से नहीं, ये सिर्फ नफरत वाली। और भाजपा जो इस्लामोफोबिया के तरफ जो है पूरे भारत में, यहाँ का एक कदम आगे इरफान फोबिया पे लोग हो गए हैं। यहाँ का इनका एक पूर्व मंत्री, दवा घोटालेबाज, सजा याफ्ता, वो सुबह उठते, सोते, खाते पीते, एनी टाइम उनका वक्तव्य रहता है क्या जी इरफान, क्या इरफान, क्या जी इरफान। माने अब सब तरीके से टोंट करना उनका एक दिनचर्या बन गया है। हमें तो लगता है कि अब उस स्थिति में पहुंच गए हैं वो कि उनको जल्दी रिनपास में लाना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का जो वक्तव्य देते हैं प्रतिदिन उनका, आप देखिएगा वीडियो सोशल मीडिया पे कि जिस तरह से टोंट आरोपों पे आएंगे अख्तर साहब, हम आरोपों पे आएंगे। हम ये नियुक्ति पे अभी रहेंगे पहला सवाल, उसके बाद फिर हम आरोपों पे आएंगे। हाँ बेशक। चलिए अब हम एक बार डॉक्टर साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अभिषेक रामाधीन बीजेपी के नेता हैं और स्वास्थ्य प्रकोष्ठ बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो बहुत तरीके से इस चीज़ को समझते हैं कि झारखंड में कितनी कमी है डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की, और उसकी क्या परिणाम होता है मरीजों को वहाँ पहुँचने पर, इलाज सही समय पर नहीं मिल पाता है। डॉक्टर साहब किस रूप में देख रहे हैं, क्योंकि ये समस्या तो आप भी जान रहे हैं, पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में, कि डॉक्टर्स या मेडिकल स्टाफ की झारखंड में कितनी कमी है। सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है, बहालियाँ हो रही हैं, किस रूप में देखते हैं, या विपक्ष के चश्मे से देखते हैं कि भाई नहीं छोटी नियुक्ति है और लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, किस रूप में देखते हैं? देखिए, चूँकि मैं एक ENT सर्जन हूँ, इंडिया से बाहर भी काफ़ी दिन रहा, and I have studied in Bombay, I have studied in US, and I got back to India in 2018. अगर आप मेरे से पूछेंगे कि दुनिया में जितनी भी जगह पे मैं गया हूँ, I have traveled more than half of the world. तो जो अपने राज्य की जो स्थिति है, संभावना तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो फैक्ट है वो बहुत निराशाजनक है। जैसे कुछ फैक्ट्स मैं आपसे साथ शेयर करना चाहूँगा, और अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो सरकार की तो बहुत परिवर्तन लाए जा सकते हैं। जी फैक्ट है, जैसे कि आपने ही दिखाया अभी, कि जो WHO स्टैंडर्ड है वो कहता है कि एक डॉक्टर 1000 लोगों के लिए होना चाहिए। हमारे झारखंड में कितना है? लगभग 3000 के आसपास। मतलब हमारी जो 3.5 करोड़ जनता है उसके लिए कम से कम 35,000 डॉक्टर होने चाहिए, और झारखंड में डॉक्टर कितने हैं? 10,000। वैसे ही अगर बात करें PHC, तो PHC हमारे यहाँ कम से कम 1100 होने चाहिए, और जो इफेक्टिव PHC है, जो वर्किंग कंडीशन में, वो 296 है। तो आप जिस भी क्षेत्र में जाओ वहाँ पे आपको लगेगा जैसे कि आप पूरी तरह बेसहारा हो। अब अगला क्वेश्चन है कि नए मेडिकल कॉलेज बनेंगे तभी तो नए डॉक्टर्स बनेंगे। तो हमारे 5 मेडिकल कॉलेज हैं अभी, और 2 मेडिकल कॉलेज बनने के स्थिति में है पिछले 7-8 साल से, जो खरसावां व कोडरमा में है, और जो बाकी 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज जो हैं सर, वो हैं पलामू में, दुमका में, हजारीबाग में, जमशेदपुर में और धनबाद में। तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे मेडिकल कॉलेज को, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, मैक्सिमम मेडिकल कॉलेज को हर एक साल चेतावनी मिलती है कि आपके पास स्टाफ नहीं है जितने पर स्टाफ होने चाहिए आपके स्टूडेंट्स के लिए, तो हम आपका मान्यता रद्द करेंगे। फिर हमारे यहाँ से सेक्रेटरी जाते हैं, हम लोग बॉन्ड भरते हैं कि नहीं हम लोग करेंगे, नहीं करेंगे। अभी जो नियुक्ति भी हो रही है 2019 के बाद से मेडिकल कॉलेज में कोई वैकेंसीज नहीं थी। हमारे जो हाई कोर्ट है ना, उसने बहुत प्रेशर डाला, तब जाके नियुक्ति स्टार्ट हुई है। तो जनता ने एक स्टेबल गवर्नमेंट दिया,
एक विकास की बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी और एक स्टेबल सरकार लगातार दूसरी बार। लेकिन जब हम देखें किसी भी चीज़, जैसे थोड़ी देर पहले हम लोग देख रहे थे, फैक्ट की अगर बात करें तो हम लोग फैक्ट में कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मुझे याद है कि रिम्स के डायरेक्टर थे, तो उनको पुराने स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे ही इन्हीं के कार्यकाल में रखा गया था और बाद में उनको निकाला, फिर कोर्ट ने वापस लाया। अभी हाल में कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट था, कोर्ट को उन्होंने अपना एफिडेविट जमा किया था कि उनका जो भी सामान के लिए वो आगे भेजते हैं तो उसको रोक लिया जाता है टेबल पे 2 महीना 3 महीना। तो अगर आप 2-3 महीना अगर रोक लोगे तो रिम्स चलेगा कैसे? तो जो अव्यवस्था है, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको अगर सरकार सही तरीके से अगर सॉल्व करना चाहे तो बहुत संभावना है यहाँ। लेकिन मुझे लगता है कि सब जो भी किया जाता है, अभी के टाइम में जो निर्वाचन ही हुआ, दैट वाज टोटली बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट प्रेशर। और आज के दिन में भी जो आपके जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो 5 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं रिम्स से अलग से, तो आप डॉक्टर तो वहीं से बनाओगे ना। अगर वहीं मान लो अगर एनएमसी उनको डी रिकॉग्नाइज करे तो आप नए डॉक्टर्स कैसे बनाओगे? वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जो डॉक्टर्स सीख के आगे बढ़ेंगे, जब उनको सीनियर्स ही नहीं मिलेंगे, उनको प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर्स नहीं मिलेंगे, उनको टीचर्स नहीं मिलेंगे, तो सीखेंगे कैसे? आपको ये विश्वास नहीं होगा कि हमारे रिम्स में भी 4 दिन पहले मैं रिपोर्ट देख रहा था, 45 प्रोफेसर्स होने चाहिए और रिम्स में आज के दिन में 4 प्रोफेसर हैं सिर्फ। तो जो चारों तरफ है, डेटा अपने आप सब कुछ बताता है। एक्शन ऑलवेज स्पीक्स मोर देन वर्ड। जरूरत नहीं है कुछ हर एक चीज देखने का, जो चारों तरफ जो सिचुएशंस हैं, राज्य में जरूरत कितनी है। डॉक्टर साहब, ये तो आप आंकड़ों में जो बता रहे हैं, ये सही बात आप कह रहे हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर बदहाल थी। लेकिन कहा जाता है ना कि हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र अभी तय होता है तो पहले स्टेप से शुरुआत होती है। 360 डॉक्टर्स की बहाली हो गई है और मंच से स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 10,000 हम बहाली करने वाले हैं इसी साल में। तो इसको तो कम से कम अप्रिशिएट किया जाए कि कमी हम देख रहे हैं और उसको समझ के उसको पूरा करने की कोशिश है। ये बहुत अच्छा कदम है अगर वो कर पाते हैं, लेकिन घोषणाएं हमेशा बड़ी बड़ी होती हैं। घोषणा बहुत बड़ी बड़ी होती है। पिछले 6-7 साल से क्या देख रहे हैं हम? घोषणा ही तो मैक्सिमम देख रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि उसको धरातल पे लाना। तो धरातल पे फैक्ट ये है कि आपको आज के दिन में 1100 पीएचसी होने चाहिए और 300 भी फंक्शनल नहीं है। आपके 5 जो मेडिकल कॉलेज है, 2 नए और मेडिकल कॉलेज, जैसे जो आपकी खरसावां और कोडरमा में जो बिल्डिंग तैयार है, आगे का काम नहीं हो रहा। तो जो आप पहले अपना आधार नहीं बनाओगे, अगर नींव नहीं बनाओगे तो आगे कैसे दौड़ोगे? और ये जो आज के दिन में आप देख रहे हैं और हम जो देख रहे हैं, 2019 से कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं हुआ इसमें आपके मेडिकल कॉलेज में, जो आपके स्टाफ बनाने का जो है सो। और अभी जो रिक्रूटमेंट्स हुआ है, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का इंटरवेंशन से आपकी रिक्रूटमेंट हो रही है। लेकिन जैसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे हैं, अगर उतना करके दिखाएं तो हमारा राज्य बहुत खुशहाल हो सकता है। लेकिन कथनी करनी में अंतर बहुत ज्यादा है। चलिए सागर जी का रुख कर लेते। सागर जी, आप भी अभिषेक सर की बात से इत्तेफाक रख रहे हैं, आपको लग रहा है कि सरकार ने जो वादा किया था धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उस ओर बढ़ रही है? ठीक है, सभी से पहले तो आपके सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत शुभकामनाएं और दुर्गा पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं। जहाँ तक बातें हैं जो डॉक्टर अभिषेक ने कहा, मैं पूर्णतः उससे सहमत हूँ। और वो स्वयं डॉक्टर भी हैं और इस फील्ड को बहुत बेहतर समझते हैं, इसके डीपनेस को बहुत अच्छा से जानते हैं। और देखिए, जो आज नियुक्ति हुई है, हमको लगता है कि ये ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। हम लोग खुशी है, हम लोग बधाई देते हैं कि नहीं, आपने डॉक्टर्स का संख्या बढ़ाया, डॉक्टर्स को नियुक्ति आपने की। स्वास्थ्य व्यवस्था बुनियादी तौर पर झारखंड में बहुत कमज़ोर है, इसको आपने सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए आपने नियुक्तियां की। 100 की, 50 की, 150 की, वो मायने नहीं रखता, आपने किया, उसके लिए हम लोग बधाई दे रहे हैं। लेकिन क्या इतनी ही नियुक्तियों से जो हमारा डिमांड है और जो सप्लाई है जी, वो काफ़ी, उसका गैप बहुत ज़्यादा है। तो ये पूरा नहीं हो रहा है। झारखंड की जनसंख्या 2011 के हिसाब से 3 करोड़ 25 लाख थी। आज के समय में अगर जनसंख्या का हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमको लगता है कि 5 करोड़ के आसपास निश्चित रूप से जाएगी। तो उस हिसाब से आपको सरकार को जो एक रिसोर्स अरेंज करना है, जो डॉक्टर्स की जो संख्या बढ़ानी है, वो उस दिशा में सरकार अभी भी अपना कदम धीरे धीरे आगे बढ़ा रही है। और इस कदम से हम लोग झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर कर पाने में अक्षम रहेंगे। और जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने भी और हम लोगों ने भी पढ़ा सुना,
जो रिम्स के डॉक्टर राजकुमार ने कहा, डायरेक्टर साहब ने, कि जो भी जीबी से जो भी पास करके हम लोग भेजते हैं या मेरे द्वारा निजी तौर पर जो फाइलें आगे बढ़ाई जाती हैं उसको स्वास्थ्य विभाग उसको टेबल पर लटका के रखता है। माननीय मंत्री के यहाँ वो फाइलें लटक जाती हैं। और आप देखे होंगे कि पिछले दिनों रिम्स का जो भवन का निर्माण था उसके लिए जो टेंडर जो राशि आवंटित की गई थी उसको सरेंडर करना पड़ गया। और कई जो वहाँ पर अब छोटा छोटा चीज़ जो वहाँ का जो इमरजेंसी है, कैजुअलिटी में लोग जाते हैं, मामूली मॉनिटर में 20-25-50 रुपये का रिपेयरिंग का कोई सामान के कारण मॉनिटर्स वर्क नहीं कर रहे, तो आप इसे देख सकते हैं कि कितनी कुव्यवस्था और अव्यवस्था। और हमको तो ये आश्चर्य होता है कि आज कैसे स्वास्थ्य मंत्री के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी मंच शेयर कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाले मंत्री हैं, इतना स्पष्ट अखबारों में आ गया। और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई कि कैसे एक ही मुस्लिम परिवार के 11 टेंडर उन्हीं को मिल गए। हमको मुस्लिम परिवार को मिले इससे हमको कोई आपत्ति नहीं, वो भी हमारे भाई है, लेकिन एक ही व्यक्ति को 11 टेंडर मिलना, ये हमको लगता है कि निश्चित रूप से उनका कोई उसमें व्यक्तिगत हित होगा, कोई निजी हित होगा, उसको लेकर के उन्होंने किया है। और उनके पदभार ग्रहण करने के 17 दिन बाद इस टेंडर को किया गया था, उसमें उनको सारा काम दिया गया। तो आप जो बोलते हैं, हमको तो लगता है कि अभी चर्चा कर रहे थे अख्तर साहब की, भानु जी ऐसा बोलते हैं सुबह उठ करके। तो देखिए, इरफान जी और भानु जी दोनों एक अच्छे मित्र हैं, यह पहले जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। और दोनों एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, उसमें हम लोगों को पढ़ना नहीं है। वो दोनों अपने आप को रिलेवेंट रखने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन भी हम कह रहे हैं भानु जी और इरफान जी दोनों व्यक्तिगत अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए अपने आप को, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं शारिक भाई, हम रिपीट कर रहे हैं, अपने आप को प्रासंगिक रखने के लिए सोशल मीडिया में ये लोग करते रहते हैं इस तरीके की बातें। उससे राज्य की जनता को ना कोई लेना देना है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई लेना देना, वो अपना करते रहें। इरफान अंसारी जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो कहते हैं कि हम स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत बढ़िया कर देंगे, आला अपना गर्दन में लटका करके घूमते रहते हैं, तो कहने का मतलब है कि जब इतनी सजगता दिखाते हैं तो उस हिसाब से विभाग के अंदर में जो बेटरमेंट आना चाहिए, जो सुधार आना चाहिए, वो हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। और आप देखिएगा कि जहाँ भी आप चले जाइए वहाँ पर आप जो सरकार की व्यवस्था है वो इतनी, मतलब कि क्या हम लोग बोले, उसका स्तर इतना डाउन है कि इससे आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना आज के ज़माने में कितना मुश्किल है एक आम आदमी के लिए, ये हर कोई जानता है, हर कोई को इससे पाला निश्चित रूप से पड़ा है। तो हमको लगता है कि, और सरकार ने तो ये नियुक्तियां अब करीब करीब 1 साल होने जा रहा है, ये नवंबर में सरकार को 1 साल हो जाएगा, 10-11 महीने हो गए सरकार को। 10 लाख नियुक्तियों की बात थी इस बार, लेकिन अभी तक कितनी नियुक्ति 1 साल में सरकार ने की है? 1 साल में अगर 1 लाख नियुक्ति भी कर देते तो हम ये मानते कि चलिए सरकार अपने लक्ष्य को पाने की ओर दौड़ रही है, अग्रसर हो रही है। लेकिन कहीं कुछ नहीं है, केवल इनको पब्लिसिटी करने आता है और वो अपना पब्लिसिटी बढ़िया से कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बुनियाद और बढ़ावे, और अन्य जो क्षेत्र में जो कमियां हैं, पारा टीचर की जो टीचरों का कमी है, और भी जो मामले हैं, उन सबों पर भी ध्यान देते हुए राज्य को संभालने का काम करें, केवल पब्लिसिटी का काम न करें, मेरा यही अनुरोध है। चलिए, सुशांत दा का कहते, सुशांत दा जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं कि भाई नौकरी है ऊँट के मुंह में जीरा है, व्यवस्थाएं बहुत ख़राब हैं, उन्हें सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर नियुक्तियाँ होनी चाहिए। किस रूप में इन आरोपों को देख रहे हैं? पहले नियुक्तियाँ हुई उसको लेकर और इन आरोपों को। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि विरोध करना है बोल के विरोध कर रहे हैं। उनको भी अंदर से डॉक्टर साहब को एहसास हो रहे होंगे कि बहुत बढ़िया है, बात है, ये होना चाहिए, क्योंकि खुद डॉक्टर साहब अपने हैं। और देखिए, इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं, उनके मित्र क्या कह रहे हैं, ये बात सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए। भानु जी क्या कह रहे हैं उसके बारे में ये आपस में बात कर ले भाई, फ़ोन पर बात कर ले, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मंत्री है। दूसरी बात है कि सरकार ने जो काम कर रहे हैं, नियुक्तियां हर महीना हो रहे हैं, महीना में 2-2 बार। हमें लगता है कि विपक्ष को बैठ के इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना चाहिए कि हम लोग जो कर नहीं पाए, ये सरकार खुद कर रही है और बढ़िया से कर रही है। इसमें खुश होने की बात है, नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस जनता ने उसे, हमें लगता है कि जिनको नियुक्तियां हो रही, ऐसा नहीं कि सारे को इधर से है,
उधर से भी है, उनको भी, उनके परिवार भी उनको वोट दिए, लेकिन नाराज नहीं होना चाहिए। हमें लगता है उसको अगर बुला के पूछ ले कि भाई विपक्ष ऐसे कह रहे कि ये जो ईट इसका जीरा है, ये है, कम हुए, लेकिन हुए ना। इनकी 16 साल के पीरियड में कितने नियुक्तियां हुए ये बताएं। हमें लगता है कि भाजपा को बोलने की जरूरत है। हम जेडीयू को नहीं कह रहे, गठबंधन में, लेकिन भाजपा जो इतने सालों से यहां रहे, क्या नियुक्तियां दी हैं। आप अभी रिम्स में चले जाएं, हम कल भी रात 11 साढ़े 11 बजे तक रिम्स में थे। हम लोग लगता है 30 दिन में 20-22 दिन तो जाते ही हैं रिम्स सुधर गए। अभी डॉक्टर है, आपको ज़्यादा देर तक वेट नहीं करने, पहले नीचे गिरे हुए तो फले हुए, बेड नहीं मिल रहे, ये नहीं है, हर देख रहे हैं। और ये जो हमारे जो ये रिम्स है, ये रिम्स 2-3 स्टेट को देखते हैं, अच्छे हैं, नियुक्तियां हो रही हैं, खुशी की बात है, और होंगे। जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा है साल भर की जो है वो करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि ये सरकार करेगी। और विपक्ष में जो बैठे हुए हैं उनकी अपने जो नियुक्तियां दी हैं उसको लगता है कि बात करने की जरूरत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। जी, हम यही बात करना। चलिए एक बार डॉक्टर अभिषेक रामाधीन का रुख कर लेते हैं और हम पीसीआर से आग्रह करेंगे कि हम अगर जेएसएससी का जो कैलेंडर वाला ग्राफिक्स अगर उसको हम फुल प्लेट चला पाए तो। डॉक्टर साहब, जो प्लेट अभी चलेगा स्क्रीन पर, उसी पे सवाल है कि झारखंड के 25 सालों के इतिहास में क्या आपको याद है, किसी की भी सरकारें रही हो, कि 40,000 बहाली एक साल में निकाली गई हो और डेट उसका मेंशन है कि कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट्स आएंगे, कब नौकरी होगी। ये आप कह रहे हैं कि भाई नियुक्तियां जो हुई छोटे पैमाने पर हुई, लेकिन आने वाली जो नियुक्तियां उसको तो कम से कम अप्रिशिएट करेंगे। कि जो सरकार अच्छा काम कर रही है उसमें हमेशा हम सरकार को शाबाशी देते हैं। हमने ये नहीं कहा कि ये जो चीज़ें हो रही है गलत हो रही है। मैं ये कह रहा ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। मैंने शुरू में भी आपको बताया, मैं वापस अमेरिका से 2018 में आया था, उसके बाद से मैं झारखंड में जुड़ा हुआ, मेरा घर ये है। देखिए डॉक्टर साहब, इसी ग्राफिक से हम जिक्र कर रहे थे, हाँ, जो स्क्रीन पे आपके है। ये अच्छी बात है ना, 25 सालों के इतिहास में। देखिए, अगर सरकार अच्छा कर रही है तो हम लोग कभी उसका विरोध नहीं करते। क्वेश्चन ये हम बार बार ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो कर रहे हो, अरे भाई इसको और पहले कर लेना चाहिए था। जो आपको हाईकोर्ट को बार बार बोलना पड़ता है कि आप इसकी नियुक्ति करो, यहाँ पे नियुक्ति नहीं है, वो तो आपको खुद आगे बढ़ना चाहिए, खुद करना चाहिए। जो चारों तरफ जो इतनी सारी रिक्त चीजें हैं, खासकर मैं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करूं, आई कैन स्पीक अबाउट आवर हेल्थ। और शुरू में भी मैंने आपको बताया, देखिए टेस्टिमोनियल से कुछ नहीं होता है, डेटा स्पीक्स। जो आपका डेटा होता है सो बताता है। तो मैंने बताया तो 5 मेडिकल कॉलेज सरकार के हैं, पांचों के पांचों को एनएमसी बोल चुकी है बहुत बार, अगर आपके पास स्टाफ जो डॉक्टर्स और जो सीखने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका रेशियो अगर ठीक नहीं रहेगा तो आपको हम एनएमसी से डी-रिकॉग्नाइज करेंगे। एम्स जो आज के दिन में, जैसे सर अभी बता रहे थे, रिम्स बहुत अच्छा है, ठीक है, वो अच्छा है। रिम्स के डायरेक्टर ही जब आए थे तो कुछ दिन पहले की बात है, मैं आप ही के साथ यहाँ पे शो में था, तो डायरेक्टर की नियुक्ति किसने की और डायरेक्टर को हटाने की कोशिश क्यों की गई, फिर दोबारा वो कोर्ट से वापस आए। तो जितनी ज़्यादा पारदर्शिता रखेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ें को अच्छा रखेंगे, भ्रष्टाचार को हटाएंगे, उतना अच्छा होगा। अगर आज बात कर रहे हैं रिम्स में ही सिर्फ 4 प्रोफेसर हैं, 45 की जरूरत है, तो क्या बार बार हाईकोर्ट को बोलना पड़ेगा कि आप बनाओ, तब फिर बाद में हम लोग बना के, ये सरकार बनाएगी, उसके बाद फिर कहे कि नहीं इसके लिए हमें पैट कीजिए, इसके लिए हमें शाबाशी दीजिए। तो जब डंडा पड़ने के बाद में आप काम कर रहे हो तो कैसे शाबाशी दें? हाँ, काम अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ द हाई कोर्ट हो रहा है। और जैसा आज के दिन में इरफान जी ने कहा, बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन जो कहे हैं वो कर भी तो दे, करके दिखाए तब ना। साल भर बाद हम लोग फिर यहाँ बैठेंगे, देखते हैं कितना होता है। आज का दिन है, कितना है, 25 सितंबर को बैठेंगे नेक्स्ट ईयर हम लोग यहाँ। क्या हो पाएगा? अगर हो पाएगा तो सबसे पहले मैं उनकी प्रशंसा करूंगा, मैं जाके उनको धन्यवाद दूंगा। डॉक्टर साहब, ये 40,000 वैकेंसी का हम दिखा रहे हैं जेएसएससी का कैलेंडर, आप क्योंकि आपकी बात गंभीरता से लोग लेंगे, ये इट्स नॉट बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट। 40,000 वैकेंसी के लिए हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और सरकार ला रही, ये तो व्यवस्था कर रही है ना। आपने ही जो सब इसके पहले जो दिखाया था, चलिए कुछ नियुक्तियों में मान ले कि हाई कोर्ट ने फटकार लगाई, पर 40,000 नियुक्तियों में, हर नियुक्ति में हाई कोर्ट की फटकार से सरकार आपके पास 50% जो है सो नियुक्ति आज के दिन में खाली है, वैकेंसी है, आपको उसको फिल करना है एज सुन एज पॉसिबल। हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? क्वेश्चन ये है, आपको मेरे से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि डॉक्टर साहब जो 50% जो सीट खाली है उसमें सरकार कितनी जल्दी आएगी, कितनी जल्दी नियुक्ति करेगी? वहां पे आप
सिर्फ इतना किया वो नहीं, अरे हमारे सहायक को जितनी की जरूरत है उसका 50% आपके पास एम्प्लॉय नहीं है, आपके पास इतने बेरोजगार लोग भरे पड़े हैं, तो आप उनको नियुक्त करो ना। रिक्वायरमेंट तो है आपके पास में, सीट तो है ही, वैकेंसी तो है ही, आपको नया वैकेंसी थोड़े क्रिएट करना है। जो हमारे पास में आज ये जस्टिफाइड नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। उसके ऊपर जैसे करना है। आप जब सत्ता में थे तभी ये 50% से अबव था रिक्त पद, उस वक्त आप लोगों को इस पे नजर नहीं आ रहा था। अभी आप लोग विपक्ष में, तो आप लोगों को ये बहुत बड़ी कमी नजर आ रही है। तो नियुक्ति पत्र वाले चिकित्सकों और चिकित्सा पदाधिकारियों से हमारे सहयोगी नवीन शर्मा ने बातचीत किया। ये सुनाते हैं ज्वाइनिंग लेटर हासिल करने वालों का क्या कुछ कहना है। सरकार में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। इस महीने तीसरी दफा झारखंड सरकार नियुक्ति दी है। आज नियुक्तियों की बात करें तो कुल 160 लोगों को नियुक्ति मिली है जो स्वास्थ्य विभाग से ताल्लुकात रखते हैं। इसमें डॉक्टर्स, स्वास्थ्य चिकित्सा पदाधिकारी, दंत चिकित्सक, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिला है, इन डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र मिला है। आपको किस सीए में मिला है? सहायक प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक के पद पर। सहायक प्राध्यापक के पद जी। ये जेएससी के माध्यम से, जेपीएससी, यस। क्या कहेंगी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आने वाले फ्यूचर जनरेशन को हम पढ़ाने जा रहे हैं मेडिकल शिक्षा के रूप में। तो जितनी अच्छी पढ़ाई होगी उतने अच्छे डॉक्टर्स बनेंगे, उतनी अच्छी मतलब लोगों को चिकित्सा सेवाएं मिलेंगी, इसलिए जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। किस विभाग में मतलब आपकी तैनाती होगी? पैथोलॉजी जी। और अभी तक जगह तय हुआ है कि कहाँ पोस्टिंग? हाँ, पोस्टिंग हो गई है एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में। जमशेदपुर से हैं आप। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत सारी बधाई हो आपको। थैंक यू। कितना समय लगा इस नियुक्ति में? इस नियुक्ति में इंतज़ार करना पड़ा लंबा। तो नियुक्ति पत्र मिलने से खास करके जो डॉक्टरों में किस तरीके की खुशी है उसको आप महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। खास करके झारखंड की अगर बात करें तो झारखंड में नियुक्ति पत्र मिलना अपने आप में कहीं ना कहीं जो है एक खुशी जो है वो जाहिर करती है। मैम, नियुक्ति पत्र मिला है, क्या कहें? मुझे नहीं मिला है। नहीं मिला है? किस भी कहाँ से? मैं रांची से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, एंड एम्स नई दिल्ली से MBBS MD की पढ़ाई की मैंने, और झारखंड में मैंने अप्लाई किया था झारखंड गवर्नमेंट में मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और आज मेरा सिलेक्शन हो गया है। मुझे नियुक्ति मिली है फूलो झानो मेडिकल कॉलेज दुमका में। क्या कहेंगे सरकार के लिए? सरकार के लिए मैं यही कहूँगा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं जब पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में उस वक्त झारखंड में काम करने के लिए अवसर नहीं दिखते थे, बट जब मेरी पढ़ाई और आवश्यक क्वालिफिकेशन पूरी हुई, मैं वापस जब आना चाहता था तो एक बहुत सम्मानित पद के साथ सरकार मुझे सेवा करने का मौका दे रही है, और मैं इस कार्य में अग्रसर रहूँगा। नियुक्ति पत्र मिला है, क्या कहेंगी और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? एक्चुअली सबसे पहले तो बहुत सरप्राइजिंग था क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था, अचानक से पता चला कि इस तरह का प्रोग्राम होने वाला है, तो अच्छा लग रहा है। अभी पोस्टिंग SMO का मिला है, और SMO के तौर पर? हाँ, SMO के तौर पे हैं। और JPSC के माध्यम से, NHM के माध्यम? NHM के माध्यम से। ये अनुबंधन के तौर पर हुआ है, कितने साल के लिए? अभी तो वो शायद 11 महीने का है। अकॉर्डिंगली जो जैसा वर्क रहेगा, जैसा काम रहेगा, उसके अकॉर्डिंग वो शायद इंक्रीज। क्या होगा आप लोग? गायनी, ऑप्शन गायनी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को क्या बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से एक्चुअली देखा जा रहा था कि यहाँ भी कोई जॉब गवर्नमेंट एंड ऑल वाला नहीं निकल रहा था। लाइक सारे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस में जा रहे थे, और गवर्नमेंट जो बहुत सारे पेशेंट है जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी। हाँ, मैं कर रही थी। बहुत सारी शुभकामनाएं, क्या कहिए? मुझे अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिन के बाद इतना वैकेंसी आया है झारखंड में स्पेशली, क्योंकि हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था आफ्टर पासिंग आउट कि कहाँ गवर्नमेंट में जाए, इसके लिए। तो जिन चिकित्सकों को, चिकित्सा पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र मिला, हमारे सहयोगी ने उनसे बात की और ये जानने समझने की कोशिश की कि कितना इंतज़ार था और कैसे इंतज़ार समाप्त हुआ। बहरहाल हम वापस लौटते हैं डिबेट में और अख्तर अली साहब का रुख करते हैं। अख्तर अली साहब, अभी तक जो बातें निकल कर सामने आ रही है कि हम कह रहे हैं पूरी गंभीरता के साथ कि धीरे ही से स्टेप बाय स्टेप सरकार आगे बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष जो गैप है बहुत बड़ा बताते हुए इन स्टेप्स को मानने को तैयार नहीं। किस रूप में आप देख रहे हैं इन आरोपों को? देखिए, विपक्ष का काम है, हमारा काम था नियुक्ति बांटना, हम निरंतर बांट ही रहे हैं। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में
जो झारखंड की जो स्थिति थी, दयनीय स्थिति थी, आपने रिम्स में देखा होगा कि फर्शों में खाना परोसा जाता था और ये बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर पूरा वर्ल्ड में वायरल हुई थी और इसकी दुर्दशा पे रोना आता था उस वक्त कि हमारा झारखंड और रिम्स ऐसी संस्था में फर्श में खाना दिया गया था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। रिम्स को 600 बेड का इन्होंने हमें दिया था। उसी वक्त कोरोना आया और कोरोना में जो निरंतर सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्रों में जो काम किया, हर पीएचसी हो या जिला अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज में सीटों बेड की संख्या बढ़ाते चले गए हम लोग और वो रिम्स आज 600 से 2800 का बेड का हम लोगों ने किया है, जिसे आने वाले सालों में उसको 3500 तक किया जाएगा। और डॉक्टरों की जो कमी थी, डॉक्टरों की कमी थी, लगभग 22,000 डॉक्टरों की यहाँ झारखंड में कमी थी, उसको निरंतर हम लोग कम कर रहे हैं। लगातार नियुक्तियाँ जारी, अभी तो नियुक्ति पत्र बटा है लेकिन नियुक्ति प्रक्रिया भी जारी है। एक तरफ असिस्टेंट प्रोफेसरों को आज जो नियुक्ति पत्र दिया गया है उसके बाद में ये निरंतर जारी है और उसके बाद में आप देखेंगे कि जिस तरह से पिछले बीजेपी की सरकार ने जो सदर अस्पताल को बना करके, यूपीए सरकार ने ही उसकी नींव रखी थी 2011 में, रमादीन साहब आपके साथ हैं, लेकिन उसके बाद में देखा होगा कि 5 साल तक बिल्डिंग बन के तैयार था और लेकिन नियत नहीं थी कि हम चला पाएंगे। उनके पास में कोई योजना नहीं थी कि सदर अस्पताल को कैसे हम संचालित करें। बीओटी पे ये खोज चल रहे थे प्राइवेट लोगों को कि आ करके हमारा सदर अस्पताल चलाओ, लेकिन देखिए सरकार बदली तो आज यही सदर अस्पताल पूरा देश में नंबर 1 है। अभी कल का ही आपने देखा होगा कोडरमा में, वहाँ पर कैंसर के भी इलाज होगा। बड़ी बड़ी इलाजें जो रिम्स में रेफर कर दिया जाता था, लगभग सभी जिला अस्पतालों में उन सुविधाओं को दिया जा रहा है। डॉक्टरों की कमी को पूरी की जा रही है और आने वाले समय में स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये तो इस साल का रिपोर्ट था नीति आयोग का कि झारखंड देश में नंबर 1 है स्वास्थ्य सुधार के क्षेत्रों में। हम सुधार कर रहे हैं और ये तो केंद्र का ही रिपोर्ट है जिसमें हमें नंबर 1 का दर्जा दी जा रही है। टीबी सुधार में इस देश में, मतलब राज्य में टीबी से ग्रसित लोग अत्यधिक हुआ करते थे, लेकिन सरकार का गठन के बाद में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको सराहा गया, एडीबी के थ्रू भी सराहा गया कि झारखंड सरकार जो है अच्छा काम कर रही है टीबी उन्मूलन पे, और हम लोगों ने इस दिशा में भी काम किया। कुपोषण में देखिए इन लोगों ने हमें 45.7% का रेशियो में छोड़ करके झारखंड से गए थे। आज जो रेशियो है 39.6%। हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं राज्य को, यहाँ की जो जिस तरह से आबादी है, जिस तरह से दबे कुचले शोषित लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब गुरबाओं का ये हमारा झारखंड जो हमें विरासत में पिछले सरकारों ने दे रखा था, इनके उत्थान के लिए कुछ नहीं किया था। स्वास्थ्य तो इस हालत में था कि फर्शों में खाना दिया जाता था, डॉक्टरों की कमी थी, दवाई नहीं मिलता था। उन सब चीज़ों को हम लोगों ने सुधारने की कोशिश की है और आयुष्मान से बड़ा हम लोगों ने जो गोल्डन कार्ड जो दिया है, 15 लाख तक का इलाज भी मुफ्त लोगों का कर रहे हैं हम, और निरंतर आप देखेंगे। और फिर एम्बुलेंस का भी जिस तरह से हम लोगों ने व्यवस्था किया है, और एम्बुलेंस के बाद में जिस सुदूर, झारखंड एक ऐसा सुदूर जगह है, ऐसी वहाँ का जो डेमोग्राफी है, आप देखेंगे कि वहाँ तक पहुँच पथ जो होता है, बहुत से ऐसे जगहों में हम 4 चक्का से नहीं पहुँच सकते, वहाँ पर मोटरसाइकिल से हम एम्बुलेंस शुरू कर दिए हैं। किसी भी तरह से यहाँ का राज्यवासियों को तकलीफ ना हो, हर उन दिशा पे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी निरंतर काम कर रहे हैं और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पे निरंतर झारखंड में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्रों में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आप देखिए हर क्षेत्रों में नया कीर्तिमान हम स्थापित कर रहे हैं झारखंड में। जिस राज्य को इन्होंने, आपने देखा हो कि 28 में 26वां स्थान पे हम पर कैपिटा इनकम में थे, आज 5 सालों में हमने 11वां स्थान पे ला दिया। यहाँ का जीएसडीपी हमने 516 करोड़ का कर दिया, जस्ट डबल कर दिया। पर कैपिटा इनकम भी देखिए बिहार यूपी को काफ़ी पीछे हम लोगों ने छोड़ दिया है।
तो निरंतर प्रयास है सरकार का आगे बढ़ने का, और हम लेके बढ़ रहे हैं। और विपक्ष का काम है, वो नफरत फैलाने वाली पार्टी है, वो नफरत फैला रहे हैं, विभेद पैदा कर रहे हैं। अब जेडीयू को जब प्रवक्ता साहब ने, सागर साहब ने कहा कि एक ही मुस्लिम व्यक्ति को दिया, तो देखिए टेंडर का एक प्रक्रिया होता है। जो L1 होगा, अब जिला समिति उसको चयन करती है, L1 होगा उसको मिलेगा, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्री ने उस पर जांच का आदेश दे दिया है। जांच में अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। अगर चोर होते, गलती किए होते, हमारे स्वास्थ्य मंत्री अगर गलत किए रहते तो जांच का आदेश नहीं देते। वो साफ सुथरा आदमी है, गरीब गुरबों का काम करने वाले हैं, और उनको निरंतर जिस तरह से प्रहार किया जाता है और उनकी लोकप्रियता उतनी ही बढ़ते जा रही है। चलिए अख्तर साहब, आपकी बात मुकम्मल। सागर का रुख कर लेते हैं। सागर जी, पहले सवाल के जवाब में आपने एक सवाल उठाया था कि 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। बिहार में भी 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया था। आधा भी सरकार उसमें नहीं पहुंच पाई, और मेरे पास विभागवार रिक्त पदों की जानकारी है, अगर आप बोलेंगे तो मैं पढ़ के सुना दूंगा। तो ये तो तमाम सरकारों में है, चाहे यहाँ की गवर्नमेंट की, जो आप लोग बता रहे हैं कि बहुत गैप है, बहुत कमी है, बिहार की भी वही सूरत हाल है कि जितने वादे किए गए, वादे में 50% भी सरकार नहीं खरा उतर पाई। देखिए, हम लाइन से जवाब दे देते हैं। सबसे पहले तो जो डॉक्टर अभिषेक ने उस समय बताया कि 50% वैकेंसी नियुक्तियां होनी चाहिए, उतना जगह हम लोगों के पास अभी रिक्त है और उसको भरने की आवश्यकता है। लेकिन हम लोग भर क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि हम लोगों के पास में वेतन देने का पैसा नहीं है। राज्य का जो कुल आय है उसका 28% पैसा खर्च हो जा रहा है चुनावी वादों में। आज आप देख लीजिए कि जो मैया सम्मान योजना, जो महत्वाकांक्षी योजना थी इस सरकार में, हेमंत सोरेन 2.0 की, वो कितनी अनियमित है आप लोग सभी लोग जान रहे हैं। कभी पैसा मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, कभी 2-4 महीने बाद मिल रहा है, फिर किसी का जिसको पहले मिलता था उसको अब नहीं मिल रहा है। इस तरीके की उसमें विसंगतियां जारी है। इन्होंने जो कहा कि एक ही व्यक्ति को टेंडर मिला, और बहुत आराम से इन्होंने कहा कि जो L1 था उसको मिला। हम यह चुनौती दे रहे हैं कि अगर जो L1 था उसको मिला, अगर ऐसे ही मिल गया होगा तो हम प्रवक्ता का पद छोड़ देंगे। कोई बात को जब कह रहे हैं तो उसके पीछे निश्चित कोई जानकारी है, तभी हम लोग भी कह रहे हैं। आपने जितने आराम से, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि जो L1 था उसको दिया गया होगा, अगर ऐसी बात रहती तो हम लोगों को भी उतना जानकारी है, हम लोगों को भी ये बात मालूम है। लेकिन उसमें अनियमितता हुई, टेंडर देने में भेदभाव हुआ, अपने चहेतों को टेंडर दिलाने का काम किया गया। इसलिए हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से इसको सामने लाया। हमको बोलना नहीं चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री के साथ कुछ 1-2 लोग जो आगे पीछे घूमते हैं, हमारे जान परिचय में हैं, लेकिन लोग जो घूमते हैं उन लोगों का क्या है क्या नहीं है हम लोग को सब कुछ मालूम है। इसलिए जो कह रहे हैं कि गरीब गुरबा का आदमी है, और गरीब गुरबा का आदमी होंगे, लेकिन जैसा आदमी को अगल बगल लिए हुए हैं उससे तो पता चल रहा है कि गरीब गुरबों से इनको दूर दूर तक मतलब नहीं है। अब बिहार की जो आपने चर्चा की कि 7 निश्चय 2.0 में जो नौकरियों का वादा था, तो देखिए बिहार अगर अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाया तो ज़रूरी नहीं है कि झारखंड भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। इसका मतलब फिर यही माना जाएगा कि चूंकि सभी राज्य घोषणा करते हैं इसलिए आपने भी घोषणा कर दिया, आप उसको धरातल पर उतारने के लिए झारखंड में गलत हो रहा है, बिहार में भी गलत हो रहा है, इस बात को कहिए तब आप। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि अगर बिहार ने नहीं किया तो झारखंड भी नहीं करेगा। बिहार ने घोषणा किया था तो झारखंड भी सिर्फ महज घोषणा कर देगा। ये तो कोई राजनीति का और ये कोई सरकार चलाने का ये तो कोई सिस्टम नहीं हुआ ना। आपने जो कहा, मान लीजिए कि कोई आदमी कुछ कहता है तो सागर कुमार भी उसी तरह इत्तेफाक रखे। हिमाचल में क्या हाल है, वहां भी तो ये घोषणा की गई थी, वहां भी तो नहीं मिल रहा पैसा। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र में जहाँ आपकी सरकार बनी, इसके बाद जो चुनाव हुआ, छत्तीसगढ़ तो मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में तो नियमित मिल रहा है। नहीं, ठीक है, आप दिल्ली बता रहे हैं, हिमाचल और महाराष्ट्र बताया, लेकिन हम भी एक उदाहरण आपको छत्तीसगढ़ बता रहे हैं। वहाँ महतारी वंदन योजना का एकदम महतारी वंदन योजना का नियमित पैसा मिल रहा है, आप पता कर लीजिए। आपका तो 3:1 का रेशियो है। चैनल ने रायपुर भी कवर करते, छत्तीसगढ़ भी, आप पता कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कहीं नहीं मिल रहा है, कहीं मिल रहा है। नहीं, आपकी तो सरकार में जहाँ जेडीयू की सरकार है, वहां तो शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर आ गए हैं, डायल 112 रोड पर है। शारिक जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा है,
तो महाराष्ट्र में नहीं मिल रहा है, इसलिए झारखंड की भी जनता हाथ जोड़ के खड़ी रहे कि भाई वो नहीं ना चलेगा, वो नहीं ना। आपको तो यहाँ टाइम से हम लोग को हाथ जोड़ना ही नहीं है। आपने वादा किया, अब आप अरविंद केजरीवाल वाला लाइन में चल रहे हैं कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बॉडीगार्ड नहीं लेंगे, उसके बाद हम सब ले लेंगे। तो उसी तरह का बाकी वो बता दीजिए, बाकी रहता है, किस महीना चलते रहता है, बैलेंस चलते रहता है, फिर 2 महीना का, यहाँ तो 25 इस महीना का सितंबर का भी मिल गया, अभी 1 महीना किसी महीना का बकाया नहीं। तो आप लोगों को तो एग्जांपल सेट करना चाहिए ना कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वहां पर फ्लोलेस चल रहा है, आप लोग क्यों नहीं चला रहे? तो आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ मिल रहा है, वहां तो कंपैरिजन तो होगा ही। यहाँ तो ऐसा है कि कहना है कि क्योंकि महाराष्ट्र में नहीं मिल पा रहा टाइम से, इसलिए झारखंड में नहीं मिलेगा। इसमें झारखंड की जनता का कोई दोष नहीं है। झारखंड की जनता को आपको चुनाव में कहना चाहिए था कि अगर भाजपा शासित राज्यों में, एनडीए शासित राज्यों में अगर टाइम से नहीं मिलेगा तो हम भी टाइम से नहीं देंगे। ये बात आपको कहना चाहिए था। नहीं, अभी आप कह रहे हैं महाराष्ट्र में मिला, अच्छा चलिए हम लोग शोर की तरफ नहीं बढ़े, दूसरे राज्य से हम शोर की तरफ नहीं करेंगे। चलिए आपको योजनाओं का लाभ देने में हम दूसरे राज्यों को उदाहरण बनाएंगे, उस हिसाब से आप लोग को देंगे। ये हमारा कहना है ना, हमने चुनाव में नहीं बोले, अभी आप कह रहे हैं इस राज्य में। अरे हमारा महीना बताइए ना। चलिए इस महीने वादा पूर्ण रूप से वादा खिलाफी चलिए हम लोग शोर में नहीं जाएंगे, नहीं हो रहा का मैंने पहले अख्तर साहब आप अपने समय बोलिएगा। डॉक्टर साहब का रुक कर ले, डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब आप जो कहना चाह रहे हैं वो कहिएगा। साथ में आप जेडीयू का सवाल पूछा हमने सागर जी से, आपसे भी पूछ रहे हैं। देखिए नौकरी की जो बात होती है, कहाँ दिक्कतें होती है, आप भी बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। केंद्र सरकार का भी जिक्र करेंगे तो 2014 में 1 करोड़ नौकरी, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। 2024 तक का डाटा है, 20 करोड़ हो गया। 15 करोड़ के आसपास नौकरी दी गई। इसमें निजी क्षेत्रों में भी नौकरी है, स्वरोजगार है, जो मुद्रा योजना उससे जो लोग लाभान्वित हुए उसको भी जोड़कर 15 करोड़ पहुंचा है। तो ये सूरत हाल तो हर राज्यों में केंद्र सरकार में है ही है। सबसे पहले मैं 2-3 चीज़ करेक्शंस करना चाहूँगा। जैसे अभी शुरू में बात जो स्टार्ट हुई थी कोरोना काल की बात, जी जी, अभी कुछ दिन पहले ही सीएजी का रिपोर्ट आया था। सीएजी के रिपोर्ट में कहा था कि बिकॉज ऑफ द नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हम लोगों ने 800 करोड़ रुपए केंद्र को वापस कर दिए थे। तो क्वेश्चन है कि अगर आपको 800 करोड़ रुपए मिले तो आपने उसको अपने स्वास्थ्य के लिए, चाहे आप जहां यूज करते, जिस हिसाब से उनको मानक बनाया गया था, नहीं यूज करने के कारण केंद्र को पैसे वापस कर देना उस बहुत बड़ी गलती है। और इस तरह की चीजें हमारी सरकार को नहीं करनी चाहिए भविष्य में। दूसरी चीज जो थी, हम लोगों ने पर कैपिटा इनकम में बता रहे थे कि 11वें नंबर पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर कैपिटा इनकम पूरे भारत का 2,30,000 के आसपास में है और हमारे झारखंड का 1,10,000 रुपए के आसपास में है। तो भारत का हर एक आदमी लगभग 2,30,000 कमाता है, तो हमारा झारखंड का आदमी लगभग 1,10,000 रुपए कमाता है। तो हम लोगों ने कोई बहुत ज्यादा ग्रेट नहीं किया है, सुधार की बहुत गुंजाइश है हमारी। हमें भी तेजी से 2,30,000 2,50,000 तक पहुंचना चाहिए। तीसरी बात इन्होंने करी थी आयुष्मान भारत की। आयुष्मान, मैं खुद डॉक्टर हूं, आईएमए का वाइस प्रेसिडेंट हूं। जो हालत है, ऐसे बहुत सारे आपके यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं जिनका आयुष्मान भारत का नॉन पेमेंट के कारण हॉस्पिटल बंद हो गया। झारखंड जहां ऑलरेडी डॉक्टर पेशेंट रेशियो इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट है, दुनिया का वन ऑफ द वर्स्ट है, वहां पे अगर आप 40-50 हॉस्पिटल बंद करवा देते हो तो लोग के ऊपर कितनी जबरदस्त मार पड़ती है। आयुष्मान भारत एक बहुत बड़ा वरदान था, मतलब दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी जो कोई भी गवर्नमेंट क्रिएट कर सकती थी। और मैंने खुद से देखा है पिछले 5-6 साल में आयुष्मान भारत के कारण जो छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुले, प्रखंड लेवल पे, छोटे छोटे जिला लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोगों को वहीं पे ट्रीटमेंट मिला। एक पीएचसी बनाने के लिए सरकार को जितना मेहनत लगता है, डॉक्टर्स ड्यूट करने पड़ते हैं, झाड़ू पोछा, मकान, बिल्डिंग। एक आयुष्मान भारत में अगर कोई डॉक्टर अपना अगर हॉस्पिटल रन कर रहा होता है तो सब चीज वो बियर करता है और जो कॉस्ट आती है आयुष्मान भारत के थ्रू मिलती है। तो आयुष्मान भारत को अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे, आयुष्मान भारत के पैसे अगर रोकेंगे, 1.5 साल तक कैसे कोई हॉस्पिटल जिंदा रह सकता है? तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर मान लीजिए सही मनसा हो, जैसे भाई साहब जैसे बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं, अगर सही मनसा हो, ट्रांसपेरेंसीज हो, तो इतने कम समय में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और कहना यह कि पुराने सरकार में ऐसा नहीं हुआ या उस सरकार में ऐसा नहीं हुआ इसलिए हम नहीं करेंगे, ये तो कहीं कोई मतलब ही नहीं है। आज के दिन में आपके सामने में ये प्राथमिकता है, ये होना चाहिए, सरकार की मनसा क्लियर होनी चाहिए। जैसे 11 आदमी अगर, एक आदमी अगर 11 टेंडर भरता है, अपने आप में गलत, प्रथम दृष्टया गलत है।
जिस समय रिम्स के डायरेक्टर को हटाने की कोशिश की गई थी, कोर्ट ने प्रथम दृष्टया उनका रोका था। तो ट्रांसपेरेंसीज को इंप्रूव करना, सरकार को तार्किक बनाना, सरकार को एक विजनरी बनाना और अपने गोल डिफाइन करना कि हाँ हम इतना करेंगे, और करेंगे नहीं, साफ सुथरे तरीके से करेंगे। आज के दिन में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी हो या जिस भी लेवल पे आप बात करें, हर एक जगह पे भ्रष्टाचार का बोलबाला है, उसको रोकना होगा। अगर सही में हम लोग आगे बढ़ना चाहें तो सरकार, अभी 4 साल बाकी है, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन मनसा हो तो ना। जो भी चीज आप उठा के देखिए, हर एक जगह पे गड़बड़ है। अगर जिस नियुक्ति के लिए हम लोग बैठे हुए यहां पे, वो नियुक्ति भी हाईकोर्ट ने बार बार गाली मारी तब जाके हुई है। और ये कहना कि केंद्र सरकार ने क्या किया या पहले वाले ने क्या किया, अरे यार पहले वाले ने क्या किया उससे क्या, आपको क्या करना है, आपका क्या डेटा है, आपके सामने क्या प्राथमिकताएं हैं। आपको नए जॉब नहीं क्रिएट करने हैं, ऑलरेडी जो जॉब क्रिएटेड है 50% को भरना है, भरिए उसमें। चलिए, तो नौकरी के सवाल पर विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है कि बहुत बड़ा गैप है, उसको भरने की आवश्यकता है, लेकिन सत्ता पक्ष कह रही है कि भाई ये पूरा साल रोजगार का साल है और हम रोजगार दे रहे हैं। 40,000 नियुक्तियां आने वाली हैं और आने वाले दिनों में कोई ऐसा महीना शायद ना गुजरे जिसमें 2-2 नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम सचिवालय में ना हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, अख्तार अली साहब आपका बेहद शुक्रिया, सुशांत आपका शुक्रिया, सागर जी आपका बेहद शुक्रिया, तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आप लोग